समझते जाओ। और बीच में जो पब्लिक होती है उसको नहीं पता कि ये बोल क्या रहे हैं, उसको हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। एक डॉक्टर है तो हमें डॉक्टरी के बारे में पता है, नहीं पता है। एक टीचर है, उसको पता है कि मैंने बच्चों को कल क्या स्टडी करवानी है, हमें नहीं पता। एक डायरेक्ट सेलर है, उसको पता है कि मैं मतलब कैसे इसमें डायरेक्ट सेलर बना हूँ, कैसे मैं काम कर रहा हूँ, कैसे नेटवर्किंग कर रहा हूँ, तो वो उसी को ही पता है। डॉक्टर को थोड़ी पता उसके सब्जेक्ट के बारे में। तो हमने बोला ये तो बात सही बोली, और उसी दिन से हौसला बढ़ा। आप सभी को पता है, सबके सामने हम प्लान भी करते हैं, अच्छा करे बुरा करे वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अब साथियों, जरूरी नहीं है कोई इंसान परफेक्ट प्लान करता है वो ही इस काम को कर सकता है। हाँ, अगर आपसे शब्द आपके कुछ उसमें लगता है कि ये हमारे उस प्लानर के साथ नहीं मैच हो रहे हैं, लेकिन आपको प्लान करना है, अच्छा करे बुरा करे आपको करना है। आज बुरा होगा, कल अच्छा होगा, फिर उससे और बढ़िया आपके शब्दों में सुधार होगा। बाकी टेक्निकल नॉलेज आपको सिखाई जा रही है, और हर लीडर की यहाँ पे ड्यूटी लगाई है। आपको पता है, सोमवार को ओम प्रकाश सर आपको बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज बताते हैं, मंगलवार को वंदना मैडम का सेशन है, बुधवार को करनैल सर का है, वीरवार को नीमचंद सर का, शुक्रवार को हरीश सर का है, और शनिवार को धनीराम सर। और सभी लीडर एक से बढ़कर एक है, और आपको यहाँ पे सिखाते भी। मोटिवेटर बहुत अच्छे हैं धनीराम सर, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। समझ रहे हो मेरी बात? साथियों, आपने ऐसा नहीं सोचना है कि हम बिना कुछ सीखे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि आप बढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम आगे बड़े बड़े लेवलों पे जाते हैं तो वहां पे हमें स्टेज दिया जाता है। वहां पे हमें स्टेज दिया जाता है और हमें बोलना नहीं आता है, तो हमारी वहां पे इंसल्ट हो जाती है। बोलना पड़ता है वहां पर। अगर कोई डायमंड है उसको नहीं बोलना आ रहा, उसकी टीम बैठी है भाई, वो अपने डायमंड लीडर को सुनना चाहती है। वो फिर क्या करती है टीम, जब कोई और डायमंड लीडर आता है उससे ज्यादा एजुकेटेड होता है, तो वहां पे वो सोचता है कि काश ये डायमंड लीडर मुझे मिला होता। समझ रहे हैं? तो इसीलिए अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अपलाइन को नहीं पता है, तो आपने भी बताना है कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो अपलाइन के अंदर भी ये हुनर होना चाहिए कि मुझे झुकना है, मुझे नहीं पता है तो मैंने सीखना है। हो सकता है मेरी टीम में कोई ज्यादा एजुकेटेड पर्सन आ जाए, मुझे उससे सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है। मैं अपनी टीम से सीख सकता हूँ, और लोगों से नहीं सीख सकता। पड़ोसी सो मजाक उड़ाएंगे, मैं अपने अपलाइन से सीख सकता हूँ, मैं अपने अपलाइन से सीख सकती हूँ। बस अपने आप को जीरो समझना है, और वैसे ही आप आगे बढ़ अपने अंदर कभी भी। मैं बार बार बोलती हूँ, शायद आपको मेरी बात बुरी भी लगती है, कि हमारे को कभी ईगो नहीं आनी चाहिए कि मैं तो एक प्लानर बन गया, मैं तो एक प्लानर बन गई। अगर हमने ये बस ये सोच लिया तो हमारे अंदर बहुत कमियां है। रामवीर सर क्या बोलते हैं, बोलते हैं आपको बोलना आता है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ जी, बोलते हैं यही तो आपकी गलत फहमी है कि आप बोलते हैं हमें बोलना। हम बोलते हैं हमें प्लान करना आता है, हाँ जी, यही तो हमारी गलतफहमी है, हमें कुछ भी नहीं आता, अभी हमने सीखना है। हो सकता है, मान के चलो आज बंदना चंदेल में हम प्लान करती है, और हमारे को उस शब्द के बारे में नहीं नॉलेज है, हमने बंदना चंदेल मैम ने जो प्लान किया वहां से हमने शब्द कैच कर लिए, और उसी को ही हमने कल दोहरा दिया। हो सकता है हमारा ज्ञान बढ़ जाए। हो सकता है सुरेंद्र सर ने प्लान किया, संजीव मस्ताना सर ने प्लान किया। तो यही बात है, आपने सीखना है, सीखने से इंसान आगे बढ़ता है, और जुनून के साथ, लर्निंग एटीट्यूड के साथ आना है, और जुनून के साथ यहाँ काम करना है। एक दिन आप तरक्कियां यहाँ से हासिल करेंगे, और आपका नाम और पहचान बनेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एस्पायर भी बनूंगी, मैं आज आपके सामने बोल रही। कभी नहीं सोचा था, अभी वो दिन दूर नहीं जब मैं एस्पायर बनने वाली। एक हाउस वाइफ जब घर से निकलती है उसका माहौल कैसा होता है, आपको पता है। एक हाउस वाइफ होती है जो मतलब शहरों में रहती है, उसको पता है कि आमने सामने जो भी लोग होते हैं हिंदी में ही बात करेंगे, और बीच में इंग्लिश में भी बात कर देते हैं। अब जो गांव में लोग रहते हैं वो तो अपनी भाषा बोलते हैं जितनी मर्जी बोले, और उनके जो बोलने का फ्लो होता है ना उसी में आ जाता है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी टांगे कांपती है कि मैं अभी बात तो कर रहा हूँ या बात तो कर रही हूँ, कोई मेरी शब्दों में गलती तो नहीं हो जाएगी। लेकिन साथियों, जब हम बार 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 उन्हीं बातों को दोहराएंगे तो गलती कुछ भी नहीं होता, हम आगे बढ़ भी जाते। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आपने आगे बढ़ना है। कभी अपने अंदर ये नहीं सोचना कि मेरे को प्लान आता है, आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता। हमने आगे बढ़ना है जीरो से लेके, फिर हम क्या बोलते हैं, जब जीरो के साथ जीरो लगती है तो आपको पता है क्या हो जाता है। सही है, ऐसा ही होता है। जीरो समझना है। मैं आज भी बताऊं, कई बार हम अपना, हमारा बच्चे होते हैं ना, अगर उस बच्चे को ज्यादा मार्क्स आ रहा है, हम अपने बच्चे को फुला देते हैं, भाई तूने तो बहुत बढ़िया मार्क्स लिए, ऐसा कर दिया वैसा, और बच्चा पढ़ना छोड़ देता है।
ध्यान से समझना आपने। अगर आप ज्यादा ही तारीफ करेंगे ना बच्चे की तो पढ़ना छोड़ देगा। हाँ, उसको बोलना है बेटा ये तो अभी कम है, और ज्यादा मार्क्स ले। अच्छा किया तूने, जितनी तूने स्टडी की बहुत अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन ये भी कम है, अभी और ज्यादा मार्क्स अच्छे लेने हैं। तो बच्चा क्या करेगा? उसकी स्टडी करेगा और पढ़ेगा। अगर आप उसको पहले बोल देंगे नहीं नहीं बेटे तू तो बहुत पढ़ गया, तू तो इतने अच्छे नंबर ले, तू तो फलाने बच्चे से भी अच्छा है, बस वही तारीफ हमारे बच्चे को नीचे गिरा देती है। यही टीम में होता है। अगर मैं बोल दूं नहीं करनैल सर आप सुपर प्लानर है, मैं कभी नहीं बोलती, पूछ लेना। मैं भी बोलती हूँ सर आप प्लान करना है, आपका प्लान अच्छा है, बस इतना बोलती हूँ। सुपर प्लानर तो मैं बोलती नहीं हूँ, इनके सामने नहीं बोलती, लोगों के सामने तो बोल देती हूँ। मैं आज भी बताऊं, इनके सामने आप पूछ लेना करनैल सर को, मैंने कभी इनकी तारीफ नहीं की। मैं भी यही बोलती हूँ कि सर सीखना है आपने, 8 स्टेप ट्रेनिंग सीखनी है, और आपने प्लान भी और बढ़िया से बढ़िया करना है। शब्द आपको लग रहा है कि यहाँ गलत है तो शब्दों का सुधार करना है। और सामने जब हम प्लान करते हैं कहीं भी, चाहे सेमिनार में है, चाहे कोई लीडर हमारा गलत भी बोल रहा है, वहां हम उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन अभी हमने सिखाना है, लोगों को ट्रेन करना है। सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ रही थी। तो बोलने का मतलब समझ रहे हो मेरी आप? बाकी ऐसा नहीं कि हमारे जो प्लानर है इनके प्लान में कोई कमी है, एक से बढ़कर एक प्लानर। लेकिन अगर हम इनकी तारीफ कर दे तो हो सकता है इनको ये सोचे हमारे को तो प्लान आता है, अब हमने पैनल पे भी नहीं करना है, हमने तो बोलना है किसी को नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और शाम को आपको पता है आज सोमवार है और लीडर का ही प्लान होता है। और बहुत दिन हो चुके हैं हमने कन्या सर का प्लान नहीं सुना है, ना सेमिनार में। अभी मना भी मत करना कन्या सर, आज आपका प्लान सुनेंगे। और आप लोगों ने कैसे प्रमोटिंग करनी है आप लोगों को आज बता रही। 100 से प्लस स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अपकमिंग रूबी स्टार लीडर है। तो आप लोगों ने प्रमोटिंग क्या करनी है? हो सकता है साथियों आपके साथ सभी एजुकेटेड पर्सन नहीं आएंगे, हो सकता है कोई आपके साथ कोई ट्रक ड्राइवर हो, कोई मजदूर हो। तो आपने आज प्रमोटिंग करनी है कि ऐसे लीडर जो पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन थे, है नहीं अभी थे, ट्रक ड्राइविंग करते थे लेकिन छोड़ चुके हैं, लेकिन आज आपने उनको सुनना, उनका आज प्लान है वो कैसे बोलते हैं। और फिर संजीव मस्ताना सर, आपने यूट्यूब में डालना है सर का प्लान, आप डालते ही हैं, और आपने यूट्यूब में डालना है और साथ में लिखना है। इनके थोड़ा सा बताना भी है कि आज सुनो एडब्ल्यूपीएल ने इनकी लाइफ चेंज कर दी। तो जो इंसान हो, जो भी कोई आपके फ्रेंड होंगे फेसबुक पे होते हैं, तो वो सुनेंगे कि वाकई यार इसकी भी लाइफ चेंज हुई है, हमारी भी लाइफ चेंज हो सकती है। हो सकता है साथियों, हम क्या करते हैं, हम अपनी सच्चाई छुपाते हैं। हम बोलते हैं ना, जैसे हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा हूं, अगर मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैं घर में पशु पालते थे, गोबर उठाते थे, तो हो सकता है हमारी वैल्यू कम हो जाए। ऐसा नहीं होता, हम रियलिटी बात बोलेंगे, जो हमने काम किया है हम वो सुनाएंगे। और हो सकता है हमारे सुनाने से हमारे साथ कोई आ जाए। सभी यहाँ पे टीचर हमारे साथ नहीं आएंगे, कोई हाउस वाइफ होगी और डिसीजन लेने में डर रही होगी, हो सकता है कोई ट्रक ड्राइवर होंगे और डिसीजन लेने में डर रहे हैं कि भाई हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम तो इस काम में नहीं सक्सेस हो सकते। और करनैल सर को जब उन्होंने सुन लिया तो हो सकता है वो डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? भाई एक इंसान एक को देख के आता है। और करनैल सर आज शाम को आपका प्लान होना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आना है, सिग्नल में बैठना है, अभी मना नहीं करनी है। आज सोमवार है, बहुत दिन हो चुके आपका प्लान नहीं सुना है। और आपका जो वेलकम करेंगे, नीमचंद सर पैनल पे है, हरीश सर या नीमचंद सर? हरीश पाठक सर। जी मैम। सर आपने करनैल सर का वेलकम करना है शाम को। ओके मैम। ये नहीं बननी पर पगड़ी वगैरह शाम को, है ना? और नहीं बढ़िया। मैम, अभी देखो जैसे भंडारी सर, आपके अंदर भंडारी सर की छवि है। भंडारी सर अभी, अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस चला है ना पशुओं का, उसके बाद हाँ निकलना चलो है। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन शाम को आपने वेलकम करना है हरीश सर का, पहले बता रही हूँ। सॉरी, हरीश सर ने वेलकम करना है करनाल सर का। होता क्या है कि जैसा आपका वेलकम होगा वैसा ही प्लान होगा। अभी आपको पता है, भावना मैम को मैंने बोला था जिस दिन वंदना भारद्वाज मैम की ट्रेनिंग थी, मैम ऐसा वेलकम होना चाहिए कि ताकि लीडर आए वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए, उसके शब्द ऐसे निकले ना पता भी नहीं चले, और ऐसा ही हुआ। वंदना भारद्वाज मैम की ट्रेनिंग कैसी थी? सुपर डुपर थी।
और भावना मैम का वेलकम कैसा था, और सभी लोग मेरे को पता क्या बोल रहे थे, बोलो लग नहीं रहा था वो मैडम अभी फ्रेशर है। वो तो ऐसी लग रही थी कि कोई बड़े लीडर का यहाँ पे वेलकम कर रही है। सही बात है, बड़े लीडर समझ रहे हो, जैसे रामवीर सर का वेलकम करते हैं भंडारी सर, इतने कॉन्फिडेंस होका होना चाहिए साथियों। और 1 मिनट भी भावना मैम नहीं रुके थे। आप सभी के सामने की बात है, रैंक की वैल्यू होती है। करनैल सर रूबी स्टार बनने वाले हैं, और आज इनका प्लान सुनेंगे, और मैं भी सुनूंगी, आप लोगों ने भी सुनना है, और जो सर की गलतियां होंगी वो भी हम पकड़ेंगे। और सर देख लेना आज करनैल सर, मेरे को पता है आपका प्लान अच्छा है, पर फिर भी डराना तो पड़ता है ताकि ज्यादा अच्छा प्लान करेंगे। और शाम को संजीव सर आपकी यूट्यूब में आपकी वीडियो डालेंगे, और जब भी कोई सर्च करेगा ना करनैल सर, तो आपका यूट्यूब में, जैसे हम रामदास सर की वीडियो कई बार हम सर्च करते हैं फेसबुक पे गूगल पे तो आ जाता है, जब यूट्यूब में आपका नाम डल जाएगा तो आप दुनिया में छा जाएंगे। बस प्लान इस तरीके से करना है और कॉन्फिडेंस के साथ करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वैसे तो अभी थोड़ा सा सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास नेटवर्क इशू ना हो। बस कई बार मुझे नहीं हो जाता है। सेंटर के ऊपर बैठ जाना, लेकिन प्लान आपका अच्छा होना चाहिए। कोई ठंड नहीं है एसलीपीएस के फाइटर को। बस मैं आज भी आपको बताना चाहूंगी, अगर आपका प्लान, और ड्रेस कोड के साथ आपने बैठना है। आप लीडर जरूर। है सर, बाकी शाम को आपने ड्रेस कोड के साथ बैठना है। और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठेंगे, आप जब करनैल सर को सुनेंगे ना, आप देख लेंगे जो एजुकेटेड पर्सन भी वो भी पीछे रह जाएंगे। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, करनैल सर का प्लान बहुत सुपर है। और करनैल सर की जो बातें हैं, मैं सच में बताऊं, ऐसे शांत स्वभाव के लीडर हैं, ऐसे किस्मत वालों को मिलते हैं। कभी डांटते नहीं है, मैं तो डांट भी देती हूँ, लेकिन करनैल सर किसी को नहीं डांटते। और बिजनेस ऐसे ही चलता है, शांत स्वभाव से बिजनेस चलता है। और अब इनकी टीम, सारी टीम कितना जोर लगाती है अपने अपलाइन को, कि हमारी जो स्ट्रेंथ है बढ़ेगी, आपके ऊपर देखा जाएगा। सुरेंद्र सर, रजनी मैम, सुरजीत सर, जितने भी लीडर सभी हैं, लेकिन जो इनकी कोर है, आप क्या है, आप कोर है इनकी। सुरेंद्र सर है, रजनी मैम है, आप कोर टीम है, सीताराम सर है, कमल सर है, आप इनकी कोर टीम हो। कल को जब मैं स्वायर बन जाऊंगी, करनैल सर रूबी स्टार बन जाएंगे, तो आप ये अपनी टीम को खुद लीड करेंगे। मैंने तो सिर्फ रिपोर्ट ही लेनी है सर से। फिर तो हम इनका पैनल भी हो सकता है अलग कर दे, इनकी रिपोर्टिंग लेंगे कि आपके पैनल पे कितने लोग बैठ रहे हैं। और इनको डर होगा, आज भी बता रही हूँ, सेमिनार अलग होगा। जैसे मुझे डर है, अभी मैं रूबी स्टार बनी, मेरा सारा, जैसे सेमिनार अलग हो गए, आपके सामने की बात है, पैनल अलग हो गया। उसके बाद करनैल सर की जितनी भी टीम है, अभी इनकी टीम में टोपास बन चुके हैं, कमल सर, रणवीर सर है, सुरेंद्र सर, आप लोगों ने ही तो आगे काम चलाना है। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आज आपका अपलाइन यहाँ पे प्लान कर रहा है, आपकी कितनी स्ट्रेंथ बैठती है। और जिस दिन मैं प्लान करूंगी, आज मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मैं प्लान करूंगी उस दिन करनैल सर ये मेरी कोर टीम में आते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाएंगे। दिलीप सर है, करनैल सर है, नीमचंद सर है, हरीश सर है, ओम प्रकाश सर है, बंदना मैडम है, ये हमारी कोर में आते हैं। समझ रहे हैं? तो आज ये सभी लोग ज्यादा ज्यादा लोगों को बिठाएंगे। करनैल सर की भी टीम है, ओम प्रकाश सर है, बंदना मैडम है, जितने भी लोग हैं, श्यामलाल पंडियार सर है। लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा लोग बैठने चाहिए। और आपको पता है रूबी स्टार रैंक ऐसे नहीं होता, लोगों का था ना, मेरे को लग रहा है जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है, टफ लेवल। तो शाम को रेडी रहना, कर्नल सर आपने भी, और हरीश सर आपने भी, मुझे कॉल ना करना पड़े। और 8 बजे, हरीश सर आपने ऐसा नहीं कि 8:05 के ऊपर आप खुद ही आ रहे हैं। अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल रही हूँ जी आठ मैम, जी बजे आप मैम, जी मैम। 8 बजे आपने पैनल पे माहौल क्रिएट करना है। ओके और मैम, ऐसा ओके। नहीं है, माहौल ऐसा आपका वेलकम इतना होना चाहिए जैसे भंडारी सर करते हैं रामवीर सर को, तो चेयर से उठ के बैठ जाते हैं नीचे। कंपनी के अपकमिंग ग्राउंड इन्वेस्टर, तो आपने बोला है कंपनी के अपकमिंग रूबी स्टार लीडर। तो मतलब इस तरीके से लीडर को संजीव मस्ताना सर हंस रहे हैं। शुक्र है आप हंसे तो सही, हंसना भी जरूरी है सुबह सुबह, है ना। सुबह सुबह अगर हमारे चेहरे मुरझा जाएंगे तो भाई हम मुरझाए रहेंगे पूरा दिन, है ना। तो आपने भी इस तरीके से ही वेलकम करना है शाम को। तो ठीक है साथियों, टाइम हो चुका है, और शाम को देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ बिठाते हैं, कितनी जोर लगाते हैं आप लोग सारे लोगों को बिठाने के लिए। जी मैम। ठीक है। यस मैम।
तो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आपका वेलकम होगा वैसा ही प्लान होगा। और कल सुबह आपकी क्लास ली जाएगी। अगर आपकी कोई कमी रहेगी, मैं पहले बोल रही हूँ, अगर आपके वेलकम में कमी रहेगी तो आपकी खैर नहीं है, ठीक है हरीश सर, क्योंकि आपके लीडर है। जी मैम। आप तो लीडर है सर, और लीडर का जो वेलकम होता है बिल्कुल सुपर होना चाहिए। तो ठीक है साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का थैंक यू करती हूँ कि आप मुझे इतनी शालीनता के साथ और वीडियो ऑन करके बैठते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप सच में मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। जितनी मैं इस रिस्पेक्ट के काबिल भी नहीं जितनी आप लोग देते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद मेहनती हो, मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी आप हमारा साथ देते हैं। तो साथियों, सबके साथ बोलते हैं, जब हम सबके साथ काम करेंगे एक इतिहास रचेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके करनैल सर, अभी आपने तैयारी करनी है ओके मैम, थैंक और शाम यू को मैम। आपका प्लान है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम वाले। राधे राधे, थैंक यू राम राम, मैडम, जय श्री। नमस्कार जी। थैंक यू मैम जी।